नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन देखिए। अगर आपको टैक्स से रिलेटेड भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है आपको और कुछ टैक्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो उस केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाते हैं जो ऑलमोस्ट प्रोविजन फॉर डेट की तरीके से होता है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी और ये ओपनिंग बैलेंस होता है यानी प्रीवियस ईयर का। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन होंगी, टैक्स प्रोवाइड या टैक्स पेड। अगर टैक्स प्रोवाइड दे रखा है आपको यहां पर तो इसे आप यहां पर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप टोटल लगाकर बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस आपका यहां पर आएगा टू बैंक के नाम से। एक्चुअली ये अमाउंट होगा टैक्स पेड का। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है तो फिर आप उसको यहां लिखेंगे, देन बैलेंस ये निकल कर आएगा। यानी जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। टैक्स प्रोवाइड जो होता है वो ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले ऐड किया जाता है प्रॉफिट में और टैक्स पेड सबसे लास्ट में माइनस होता है। तब हमें ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। Now students, let's take one more illustration related to the cash flow from operating activity. इसमें ऑलमोस्ट सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है जो अब तक आपने क्वेश्चंस में करी है, यानी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें शेयर कैपिटल जो प्रीवियस ईयर में 750 थी और करंट ईयर में भी इसकी वैल्यू 7,50,000 थी। रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में नेगेटिव का 20 था जो करंट ईयर में बढ़ के 3,10,000 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें 8% डिबेंचर्स हैं 150 से 260 के हुए हैं। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक लोन है जो 50,000 से 40 का हुआ है। ध्यान रखिएगा, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट होते तो करंट लायबिलिटी हैं, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं किए जाते क्योंकि ये जो हमारी करंट लायबिलिटी है ये फाइनेंस पे इफेक्ट कर रही है और फाइनेंस पे इफेक्ट करने वाली चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं, ना कि ऑपरेटिंग में, तो इन्हें आप इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल ये आपका प्रीवियस ईयर में 110 है, करंट ईयर में 120 है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये 40 और 50 है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज में नहीं आता है क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में ये प्रोविजन फॉर टैक्स की फॉर्म में गिवन होता है जिसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं या फिर ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड करके नीचे माइनस करते हैं, तो इसके लिए भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखना है। नॉन करंट असेट्स की जो फिक्स टेंजिबल असेट्स हैं नेट वैल्यू 620 प्रीवियस ईयर में, 8,60,000 करंट ईयर में। गुडविल की जो इंटेंजिबल असेट्स है 40 से 15 हुई यानी अमोर्टाइज हो गई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80 से 125 के हुए हैं। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15 से 5, ये भी हमारी करंट असेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज में नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर भी और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कैश जैसे ही होते हैं, तो इनको हम एक्चुअल कैश की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं करते, यानी ना तो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री 1 लाख से 195 की हुई है, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 2 लाख के ही रहे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25 से 130 का हुआ है। अब देखिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में कह रहा है कि शेयर कैपिटल में 2 टाइप की शेयर हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 आइटम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा आप ट्रांसफर टू रिजर्व में काउंट नहीं करेंगे, इसे शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है यानी फाइनेंसिंग में। जर्नल रिजर्व 120 से 150 का हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ P&L नेगेटिव 140 से 150 पॉजिटिव हुआ है यानी 290 का प्रॉफिट है। और जो मैंने बताया था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है 40 और 50,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 20,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000, यानी एक मशीन जिसकी कॉस्ट 60,000 थी और जिस पर हमने 20,000 का डेप लगाया था 20,000 में सेल कर दी। देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप का अकाउंट तो बनेगा नहीं क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं है और बिना ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू के अकाउंट नहीं बनेगा।
हाँ, हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में मशीनरी फिक्स असेट्स की फॉर्म में भी गिवन है और यहाँ पे सेल की भी इंफॉर्मेशन है, तो उसका अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन टोटल फिक्स असेट्स पे 60,000 लगी है। डिविडेंड हमें इक्विटी शेयर पे 8% के रेट से पे करना है। जब हम डिविडेंड इक्विटी शेयर पे कर रहे हैं तो प्रेफरेंस पर भी पे करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले मिलता है, तो जब इक्विटी को दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस वालों को भी हमें पे करना होगा। इनकम टैक्स प्रोवाइड किया गया है 45,000। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो यहाँ पे अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा, जो मैंने आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन की फॉर्म में फॉर्मेट बताया है उसकी बेस पर। एडिशनल जो डिवेंचर हैं वो 1 अक्टूबर को इशू किए गए हैं और बैंक लोन का पेमेंट भी सेम डेट को हुआ है। तो यानी देखिए डिवेंचर की जो वैल्यू है प्रीवियस ईयर में 150 थी और करंट ईयर में 260 हो गई, यानी 110 बढ़ी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1,10,000 डिवेंचर बढ़े हैं वो 1 अक्टूबर 2019 को बढ़े हैं, यानी 6 महीने तो वैल्यू 150 रही और बाद के 6 महीने वैल्यू 260 हो गई, तो दोनों पे 6 मंथ की इंटरेस्ट लगेगी 8% के रेट से। ऐसे ही बैंक लोन के बारे में कह रहा है कि 50,000 1 अक्टूबर तक रहे, 1 अक्टूबर से 40 हो गए, तो 40,000 और 50,000 पे 8% और 6 मंथ की इंटरेस्ट चार्ज करके इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की फॉर्म में ऐड करेंगे। और लास्ट कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर यहां पे देखिए 3 लाख से 2 लाख के हुए हैं, यानी कितने 1 लाख के हमने पे कर दिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख का पेमेंट भी हमने 5% एक्स्ट्रा किया है, मतलब 5,000 रुपए ज्यादा। 1 लाख के बदले में हमने 1,05,000 पे किए, 1,05,000, तो मीन्स ये 5,000 हमारा लॉस हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है जो हम ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34। ये ऑपरेटिंग का अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें ऑपरेटिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इसमें गिवन है। बैलेंस शीट जो मैंने आपको वीडियो पार्ट पीपीटी का बताया उसमें एक्सप्लेन किया ही है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक मशीनरी की इंफॉर्मेशन फिक्स असेट्स में, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि आपने एक मशीन को सेल किया है जिसपे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था। क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं है, इट मींस आपको डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड इक्विटी शेयर पे करना है ओपनिंग बैलेंस पर यानी प्रीवियस ईयर पर। इनकम टैक्स पे किया गया है 45,000 रुपीज, ठीक है, और ओपनिंग वैल्यू टेंजिबल असेट्स की गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो हम पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की जो ओपनिंग वैल्यू होगी वो आएगी बाय साइड में, बाय बैलेंस बीडी, और टैक्स का जो ओपनिंग अमाउंट है वो है 40,000। क्लोजिंग अमाउंट यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से और क्लोजिंग अमाउंट है 50,000। अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको टैक्स पेड इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड दे रखा है, पे नहीं दे रखा, प्रोवाइडेड दे रखा है, तो आप इसे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से यहां लिख देंगे 45। टोटल आप लगाएंगे तो ये 85,000 हो रहा है। 85,000 में से आप ये 50 माइनस करेंगे तो 35,000, ये टू बैंक के नाम से बैलेंस आ गया और ये टैक्स पेड है आपका, ठीक है। एक हम बना लेंगे फिक्स असेट्स का अकाउंट, क्योंकि असेट्स की सेल और परचेज सेल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो टेंजिबल फिक्स असेट्स में आपको ओपनिंग वैल्यू 620 दे रखी है, तो ये यहां पर आती है डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी 6,20,000, और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है आपको 8,60,000, ये यहां पर आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी, और ये दे रखी है आपको 8,60,000। अब नीचे कह रहा है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 60,000 थी और जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाई थी 20,000 रुपीज में सेल कर दी, तो सेल की तो आपने बाय बैंक लिखेंगे 20,000।
आपको कंप्लीट डेप भी दे रखी है फिक्स असेट्स की, वो है 60,000 सेकंड एडिशनल पॉइंट में, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो हम सेल किए हुए पार्ट की डेप ना लिखकर यहां पर कंप्लीट डेप लिखेंगे। अब देखिए 60 की मशीन थी, 20 का डेप लग गया, यानी 40,000 की रह गई, और हमने उसे 20,000 में सेल किया, 40 की मशीन को 20 में, तो हमें क्या हुआ, लॉस। तो इसे हम लिखेंगे बाय P&L 20,000। अब आप बैलेंस निकालेंगे, टोटल आप लगाइए 860 और 40 9,60,000, ये टोटल हो रहा है हमारा, और 9,60,000 रुपीज में से 620 आप माइनस करेंगे तो 340 ये आपकी परचेज हो जाएगी, जिसे आप लिखेंगे टू बैंक के नाम से। हालांकि ऑपरेटिंग में इसका यूज नहीं है, मैंने आपको पहले बताया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है हमारी, तो इन्वेस्टिंग में इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले अब हमें कैश फ्लो में नेट प्रॉफिट की जरूरत है, और नेट प्रॉफिट के लिए जो नोट्स टू अकाउंट है उसके डिटेल में दे रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रीवियस ईयर में नेगेटिव 140 था और करंट ईयर में 150 पॉजिटिव हो गया। तो देखिए यहां हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट 150 माइनस का 140, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2,90,000। ठीक है, इसी से ऊपर जनरल रिजर्व दे रखा है जो 120 से 150 हो गया, यानी आपने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 120 से 150 यानी 30,000 रुपीज ये आप इसमें ऐड करेंगे। इसी से ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर वगैरह पर लगता है, तो उसे आप यहां पर अभी फिलहाल ऐड नहीं करेंगे, तो वो चीजें आप छोड़ेंगे, अभी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ही लेंगे। अब आप क्वेश्चन में देखिए थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिविडेंड इक्विटी शेयर पर 8% के रेट से पे करना है। नोट्स टू अकाउंट में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल की जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी वो 4,50,000 थी, इसका 8% 36,000, तो ये 36,000 आपको डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड पे करना मतलब प्रपोज डिविडेंड, तो आप यहां पर ही इसे ऐड करेंगे डिविडेंड पे, और ये 36,000 रुपीज हो जाएगा। इसके अलावा अब क्वेश्चन में देखिए अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर पे, तो प्रेफरेंस पर भी पे होगा ऑटोमेटिकली। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको नोट्स टू अकाउंट में गिवन है, और प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख रुपीज पर 5%, तो ये हो जाएगा 15,000। तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और ये अमाउंट आएगा 15,000, तो 15,000 आप ये भी ऐड करेंगे इस वैल्यू में। अब आपको देखिए क्वेश्चन में डिबेंचर भी दे रखे हैं, ऊपर बैलेंस शीट देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर्स, और 8% डिबेंचर के रिगार्डिंग आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए। 1 अक्टूबर 2019 को आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं और बैंक लोन का रीपेमेंट किया है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। डिबेंचर की जो ओपनिंग वैल्यू है वो है आपकी 1,50,000, और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 2,60,000। ठीक है, अब अक्टूबर में इश्यू किए मतलब 6 महीने इसमें यूज हुए, 6 महीने यहां पर यूज हुए, तो यानी इसका 8% 6 मंथ का, और इसका भी 8% 6 मंथ का, आप दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर आपकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल कर आएगी। 6,000 इसकी आती है, और इसकी आती है आप निकालिए 2,60,000 का 8%, और इसका अगर आप निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 8% निकालेंगे 2,60,000 का, तो ये हो जाएगा 10,400, टोटल 16,400 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, पर ये एडिशनल आइटम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहां पे यूज किया जाएगा। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपको प्रोवाइड करके यहां दे रखा था, ये आप यहां पर ऐड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, अब आप ये आइटम ऐड कर लीजिए, 290 में 30 और 36, 15 और 45, तो 4,16,000 ये आपका क्या हो जाएगा
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप ऐड करेंगे यहां पर सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो आपने यहां पे लगाई हुई थी 60,000 रुपीज की। आपको लॉस भी हुआ था 20,000 का, तो ये लॉस भी आप इसमें ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये 20,000, और एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो अभी हमने यहां पर निकाली 6, और ये ऐड करने के बाद 16,400 रुपीज। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। 3 अमाउंट, ये डेप्रीशिएशन है 60 की, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 20 का, 16,400 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। इसके अलावा आप देखिए इंटेंजिबल असेट्स में दे रखी है गुडविल 40 से 15 की हुई है, यानी 25,000 अमोर्टाइज हो गई। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये 25,000। अब आप ऊपर देखिए करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 8% बैंक लोन दे रखा है 40 और 50। सेम हम इसको डिवेंचर की तरह करेंगे, डिवेंचर की तरह ही इसको 6 मंथ का करना है। प्रीवियस ईयर में ये 50 का था और करंट ईयर में ये 40 का हो गया। तो इसका 8% 6 मंथ का, इसका भी 8% 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर में इशू किया गया है। तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 1600। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3600। तो ये यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3600। तो ये हमारी 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स हो गई जो हमने यहां पर ऐड की हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में देखिए आप 6th जो एडिशनल पॉइंट है, एट द एंड ऑफ ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। अब आप देखिए नोट्स टू अकाउंट में जाइए, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख के हो रहे हैं, यानी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 5% एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, यानी हमने 5,000 और एक्स्ट्रा किए, तो लॉस हो गया। तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000 रुपीज आप ये और ऐड कर लेंगे, तो ये सारे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएंगे। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 130 बैठेंगे, 130 ये और 416 का नेट प्रॉफिट, टोटल अमाउंट हो गया 5,46,000। ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखिए हमें सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लेनी है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स है, टैक्स हमने यहां पर यूज कर लिया, ये नहीं आएगा। ट्रेड पेबल आएगा सिर्फ 110 से 120 का हो रहा है, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 10,000 रुपीज का ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि करंट इन्वेस्टमेंट मींस मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इन्वेंट्री 1 लाख से 195 की हुई है, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 2 लाख के लिए, यानी एक ही है असेट्स, वो लेस में आएगी। इंक्रीज इन करंट असेट्स, उसमें ट्रेड रिसीवेबल 95,000 के इंक्रीज हुए हैं, तो ये नेगेटिव फिगर है। ठीक है, तो 95 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, मतलब 85,000 नेगेटिव। 546 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 461, और ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और सबसे लास्ट में एक इसमें माइनस करना है टैक्स पेड, जो हमने अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स का, इसमें ये निकल कर आया था 35,000। तो 35,000 आप ये माइनस कर दीजिए, तो फाइनल फिगर जो बनेगी वो बनेगी आपकी 4,26,000, 4,26,000, और यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड।